कांग्रेस पापी कांग्रेस है। वो कांग्रेस जिसके खून हमारे सिखों के हाथ खून से, उनके हाथ हमारे खून से रंगे हैं, ऐसी पापी कांग्रेस को कभी कोई वोट नहीं डाल सकता है। जो मां भारत का कर्जदार है, जो इस मातृभूमि का कर्जदार है, वो कन्हैया कुमार को कभी वोट डाल सकता है। ऐसे पाप करने वाले को मुझे नहीं लगता कभी भी डलेगी। देंगे कुछ लोग होंगे जिनको खूने पंजे से अभी भी प्यार होगा, उन पापियों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो सिख होगा वो मोदी जी का साथ देगा। दिल्ली की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली उत्तर पूर्वी दिल्ली इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। कारण है यहाँ पे दो दिग्गज आमने सामने आना। सांसद मनोज तिवारी जो कि 2 बार से यहाँ सांसद हैं और इस समय तीसरी बार उनको बीजेपी ने मौका दिया है, तो उनके सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के कन्हैया कुमार भी हैं। मगर लगातार जिस तरीके से बीजेपी को सभी समाज के समर्थन मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसी कड़ी में सिख समाज ने अपना पूरा समर्थन सांसद मनोज तिवारी को दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हम पूरी दिल्ली में समर्थन करेंगे और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का जो यहाँ पे वर्चस्व है वो अपने आप में यह बताता है कि किस तरीके से बीजेपी को फायदा होने वाला है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी लगातार बीजेपी के सपोर्ट में है और उसने साफ कहा कि हम खूनी पंजे को किसी कीमत पे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके हाथ हमारे सिख समाज के बच्चों के और परिवार के लोगों से रंगे हुए हैं। उसने हमें सिवा यातना के कुछ नहीं दिया। किसी भी कीमत पे सिख समाज कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगा। हम बीजेपी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी मनोज तिवारी का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। मंजीत सिंह सिरसा जो कि लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने सिख समाज से यहाँ अपील की भजनपुरा के दशमेश पैलेस में। देखिए, आज हम मनोज तिवारी जी के लिए यहाँ पहुंचे। हमारी दिल्ली की सारी सिंह सभाएं, हमारे इलेक्टेड मेंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के और हमारी सारी स्त्री सत्संग जत्थे की हमारी सत्कारयोग माताओं ने आज मनोज तिवारी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। जो मोदी जी ने सिख कम्युनिटी के लिए किया है, गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला मनाना हो, गुरु नानक देव जी का 550 साला मनाना हो, साहिबजादों के नाम पर वीर बाल दिवस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाना हो, जहां अफगानिस्तान में फंसे सिखों को एयरफोर्स के जहाज भेजकर उनको वापस लाना हो, पंजाबी के अंदर सरकारी नौकरियां देने का काम करना हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों को अफगानिस्तान से लाना हो, यहाँ दरबार साहब पे FCRA लगाकर देना हो, या काली सूची हटाने का काम करना हो, 84 के कातलों को जेल में डालने का काम करना हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस पापी कांग्रेस है। वो कांग्रेस जिसके खून हमारे सिखों के हाथ खून से, उनके हाथ हमारे खून से रंगे हैं, ऐसी पापी कांग्रेस को कभी कोई वोट नहीं डाल सकता। इसलिए हम सब डटकर मनोज तिवारी जी के साथ खड़े हैं। हम मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए खड़े हैं, अपने देश को आगे जाने के लिए। हर सच्चा सिख भारतीय अपने पार्टी केवल और केवल बीजेपी को समझता है और बीजेपी के ही लिए जीता है और बीजेपी के लिए ही मरता है। नहीं, वो पता क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा 6 लाख से मेरी गिनती शुरू होती है। मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं, उनका मतलब है कि 6 लाख मुसलमान है, मुझे एक तरफा वोट डालेंगे। मुझे लगता है गलत बात। ऐसी कोई भावना करना, जातों में देश को बांटना, और फिर ये तो वही लोग हैं जो कहते थे कि इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोग जो टुकड़े करने वाले हमारे भारत के, मुझे नहीं लगता कि जिसके मन के अंदर भारतीय बसी है, जो मां भारत का कर्जदार है, जो इस मातृभूमि का कर्जदार है, वो कन्हैया कुमार को कभी वोट डाल सकता है। ऐसे पाप करने वाले को मुझे नहीं लगता कभी भी डलेगी। आर्थिक समाज के साथ है। देखिए, मेरी कम्युनिटी के, हमारी सिखों का जो सबसे बड़ा है, हमारा गुरुद्वारे में, हमारे सिंह साहिबानों में हमारी ताकत है। हमारे गुरुद्वारों के प्रधानों का हम बहुत सम्मान करते हैं। हमारी स्त्री जत्थे जो हैं उनमें ताकत है। और आज जब हमारी माताएं, जो स्त्री जत्थे की माताएं हैं, हमारे सिंह साहिबानों के गुरुद्वारा सिंह साहिब के
प्रधान है जो, वो सिंह सभा के लोगों के आने के बाद मुझे यकीन है मेरे इस इलाके के अंदर 100% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ देंगे। कुछ लोग होंगे जिनको खूने पंजे से अभी भी प्यार होगा, उन पापियों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो सिख होगा वो मोदी जी का साथ देगा। वाहिगुरु जी, ये वीर जी हमेशा जीते हैं, जीते रहेंगे और हमेशा जीते रहेंगे। मोदी जी, आप हमारे लिए इतना किया है, आपने इतना किया है कि हम बता नहीं सकते आपको। आप हमारे भाई, पिता और गुरु के समान हैं। हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे एक इंसाफ चाहिए वीर जी, वो मुझे जरूर दिला देना। मेरे बेटा तो शहीद ही मानो। शहीद होके ये कहना बहुत पीड़ा अंदर, इतना दर्द है। देखो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने जिन्होंने जाते, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। खाली मनोज तिवारी की नहीं, 7 सीटों पे सिख समाज की जो मीटिंग सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी के नेतृत्व में हुई है, 7 सीटों पर सिख समाज की उन वोटों का असर पड़ेगा और दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी 7 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के साथ सिख समाज नहीं है क्या? मैं अभी इतनी बड़ी बातें बोली, सिरसा जी ने सब कुछ बताया कि जिस कांग्रेस ने 84 के जो राइट्स कराए वो लोगों के दिलों में से दर्द अभी हटा नहीं है। जिस कांग्रेस ने हमारे पवित्र स्थान दरबार साहिब पे टैंक भेजे, वहां पे गोलियां चलाई, तोप के गोले चलाए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग अंग उनको अलग अलग किया, लीर किया, उस कांग्रेस का कभी भी सिख समाज का जो सच्चा सिख है गुरु का, वो कभी साथ नहीं देगा। करेगा जो कन्हैया लाल कह रहा है ना, 6 लाख से जीतने की बात कर रहा है, वो 6 लाख से हारने की बात कर रहा है। कोई भी सिख समाज जो इस इलाके के लोग हैं, सिख हैं, चाहे हिंदू भी है और गुज्जर समाज है, सब बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी का साथ दे के मोदी जी को बड़ी भारी बहुमत से जिता के दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और ये बात बिल्कुल सच्चाई है और सच साबित होकर रहेगी। आज आपने देखा कि एक विशाल जनसमूह जो सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जी के हाथ मजबूत करने के लिए, क्योंकि सिख कौम की आवाज है वो, और सिख कौम की आवाज को बुलंदी पर रखने के लिए सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी के हाथ मजबूत करने के लिए केंद्र में सरकार मजबूत चाहिए, तो उसके लिए मनोज तिवारी जी का यहाँ से सांसद होना अनिवार्य है। और पिछले 10 साल से वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी उन्होंने अपनी सेवा में कभी कोताही नहीं बरती, कोई लापरवाही नहीं हुई। सिख समाज के साथ कभी भी कोई भी कार्य पड़ा किसी भी व्यक्ति का, पर्सनली उन्होंने उसको हैंडल करा, टैकल करा, उसकी समस्या को दूर करा। और मुझे लगता है कि सिख समुदाय जो स्पेशली आज अपनी पहचान के लिए देश में उसको एक पहचान की जरूरत है, वो नरेंद्र मोदी जी ने उसको मुकम्मल करा है, उसको पूरा करा है और एक पहचान दी है सिख समाज को कि देश को आगे ले जाने में, देश को अब तक यहाँ तक पहुंचाने में जितना योगदान सिख समुदाय का है, उसको मोहर जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लगाई है। कांग्रेस ने पहले आप लोगों को खासकर सिख समाज में बहुत अत्याचार किए और अब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैंडिडेट किया है कन्हैया कुमार, कितना समर्थन आप लोग उसको करेंगे और क्या समाज उसके लिए वोटिंग करेगा? आप देखिए कि सिख समाज ने अब तक भारत की हिस्ट्री में भी कितने तसीहे, कितनी यातनाएं झेली, चाहे अपने गुरुओं की शहीदी हो, गुरुओं ने अपना पूरा सर्वंस दान कर दिया, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता को इस देश के ऊपर वारा, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर साहब जी को अपने साहिबजादों को न्यौछावर करा। 1947 में जिस कौम ने सबसे ज्यादा यातनाएं, सबसे ज्यादा विछोड़ा था, वो सिख समाज था। पर सिख समाज ने कभी भी अपने आप को भारत से अलग नहीं समझा, हिंदुस्तान से अलग नहीं समझा, अपनी जिम्मेवारी समझी कि हिंदुस्तान में अगर तरक्की करनी है तो सिख समाज उसकी तरक्की में पूरा योगदान देता रहा। पर आज हम देखते हैं कि किस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया, जो ये कहता है संसद में बम फोड़ने वाले का जो षड्यंत्र करता है अफजल गुरु, उसको कहता है कि अफजल गुरु घर घर में पैदा होंगे और ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। सिख समाज ऐसे किसी भी टुकड़ों को और किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता को कभी भी बढ़ावा नहीं देता। सिख समाज इसकी घोर निंदा करता है और ऐसे कैंडिडेट की घोर निंदा करता है जो समाज में अलगाव पैदा करके अपना रास्ता बनाते हैं और अलग अलग देश को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहते हैं। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और ऐसे कैंडिडेट की भी मैं घोर निंदा करता हूं। और कांग्रेस ने ये क्या सोच के कैंडिडेट इस क्षेत्र को दिया, मुझे कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा।